शाम के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घरों और तंग गलियों के बीच एक पुराना सा झोंपड़ा था। इसी झोंपड़े में रहता था यूनस, एक मुतवस्सित उम्र का माहीगीर। इसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। धूप और समंदर की हवाओं ने इसके रंग को सांवला और आंखों को थका सा बना दिया था। इसके हाथ में हमेशा पुराना सा जाल होता, जो वो रोज सुबह अंधेरे में लेकर दरिया की तरफ निकलता और शाम तक मछलियां पकड़कर बाजार में बेच आता। यूनस गरीब था मगर दिल का तंग। जो कमाता इसे सैंत सैंत कर रखता, लेकिन किस्मत से गोया कोई दुश्मनी हो गई थी। जितना भी कमाता, अगले ही दिन कोई न कोई मुसीबत इसके सर आ जाती। कभी बीवी बीमार, कभी घर की छत टपकने लगती, तो कभी जाल फट जाता। वो हर दिन थकता, मगर हाथ में बचता कुछ न था। दिन बदन इसके दिल में एक ख्याल बैठ गया कि शायद इसके घर में कोई नहुसत है या इसके रिस्क पर किसी की नजर है। एक रात जब बारिश हो रही थी और घर की दीवारों से पानी टपक रहा था, यूनस तन्हा बैठा हुआ अपने गीले बिस्तर पर सोच रहा था, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ बचता नहीं, आखिर क्यों? इसी रात उसने फैसला किया कि वो यहां से हिजरत करेगा। कोई नई जगह, नया आगाज, शायद वहां कुछ खैर हो। सुबह होते ही इसने अपने सामान में सिर्फ जरूरी चीजें रखीं, एक फटा पुराना बोरी, अपना जाल, एक चादर और कुछ खुश्क रोटियां। वो अपने गधे पर सवार हुआ और शाम से मुद्दाए की तरफ रवाना हो गया। मुद्दाए का सफर आसान न था। पहाड़, रेगिस्तान, तवील वीरान रास्ते, कहीं साया नहीं, कहीं पानी नहीं। रास्ते में वो थक हार कर एक पुराने काफिला सराय में रुका। रात हो चुकी थी, आसमान पर सितारे खामोश थे और हवा में तन्हाई की गूंज थी। यूनस एक कोने में बैठा, चादर ओढ़कर आंखें मूंदने ही वाला था कि एक कमजोर, नहीफ आवाज सुनाई दी, भाई, कुछ पानी। बस एक घूंट। यूनस ने गर्दन उठाई। एक बूढ़ा फकीर धूल में लेटा हुआ, कमजोर आवाज में पानी मांग रहा था। यूनस का दिल झिझका। थका हुआ था, पानी थोड़ा था और सफर लंबा बाकी था। मगर जाने क्यों उसने मशकीजा उठाया और फकीर की तरफ बढ़ा दिया। फकीर ने पानी पिया, सुकून से सांस ली और कहा, तुमने अल्लाह के बंदे की मदद की है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यूनस खामोश रहा। फकीर ने अपने कमजोर हाथ उठाए, खामोशी से दुआ की और फिर खामोशी में गुम हो गया। यूनस ने चादर ओढ़ी और लेट गया, मगर इस रात पहली बार दिल में एक अजीब सा सुकून था। सुबह की रोशनी आसमान के किनारे से उभरने लगी थी। काफिला सराय के दर वो दीवार अब भी रात की थकन में डूबे हुए थे। यूनस ने चादर समेटी, अपना पुराना जाल और बोरी संभाली और आहिस्ता आहिस्ता सफर के लिए रवाना हो गया। फकीर अब नजर न आया, शायद रात ही को कहीं और निकल गया था, मगर उसकी दुआ यूनस के दिल के अंदर बाज़गश्त बन चुकी थी। रास्ता अब मजीद कठिन हो गया था। पहाड़ी रास्ते, रेतीले मैदान, जगह जगह खारदार झाड़ियां। कई दिन वो सिर्फ सूखी रोटी पर गुजारा करता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब गधा थक कर बैठ गया। यूनस ने अपना बोरा अपने कंधे पर डाला और नंगे पांव रेत पर चलता रहा। मगर अब उसे शिकायत नहीं थी, ना ज़बान पर, ना दिल में। वो सिर्फ इतना कहता जाता, जिसका रिस्क अल्लाह ने लिखा है, वो जरूर पहुंचेगा। कई हफ्ते गुजर गए। आखिरकार मुद्दाए के निशानात जाहिर होने लगे। दूर एक नहर बह रही थी और खजूर के दरख्तों के पीछे शहर की पुरानी फसीलें नमूदार हो रही थीं। यूनस के लबों पर एक बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। वो थक गया था, लेकिन हारा नहीं था। मुद्दाए में दाखिल होकर वो एक पुराने महल्ले में पहुंचा। वहां दरख्तों के नीचे एक छोटा सा बाजार लगा हुआ था और कुछ माहीगीर अपने जाल सी रहे थे। यूनस ने इनसे हाल अहवाल पूछा और बताया कि वो शाम से आया है और मेहनत मजदूरी के लिए जगह तलाश कर रहा है।
ایک ماہی گیر نے کہا، یہاں دریا تو ہے، مگر تمہیں پہلے اجازت لینی ہوگی۔ کچھ دن انتظار کرو، شاید کوئی موقع نکل آئے۔ یونس نے وہی پرانے انداز میں کام شروع کر دیا۔ صبح دریا کے کنارے جاتا، جال پھینکتا، تھوڑی بہت مچھلی پکڑ کر بازار لاتا، بیچتا، اور جو بچتا اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھتا اور کچھ قریب کے فقراء کو بانٹ دیتا۔ وہ جو کبھی شام میں ایک لالچی ماہی گیر تھا، اب روز اپنے رزق میں سے حصہ نکال کر کسی نہ کسی ضرورت مند کو دیتا، کیونکہ فقیر کی دعا نے اس کی سوچ بدل دی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی دیانتداری اور سخاوت کا شہر میں چرچا ہونے لگا۔ لوگ اس کے ہاتھ کی مچھلی زیادہ شوق سے خریدنے لگے۔ وہ ہمیشہ تول کر دیتا، کبھی کم نہ کرتا، اور جب کسی کے پاس پورے پیسے نہ ہوتے تو کہتا، یہ اللہ سے تجارت ہے، تم سے نہیں۔ اب ہر دن کے اختتام پر اس کے پاس کچھ بچ جاتا، سکون، رزق اور دل کا اطمینان۔ وہ جو شام میں بے برکتی سے پریشان تھا، اب مدعے میں اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے لگا تھا۔ یونس کی زندگی اب ایک نئے رنگ میں ڈھل رہی تھی۔ صبح وہ خالص نیت کے ساتھ دریا پر جال ڈالتا اور شام کو وہی جال خیرات کے دروازے پر لے جاتا۔ مدعے کے لوگ اسے عزت سے دیکھتے، بچے سلام کرتے اور بوڑھے دعائیں دیتے۔ ایک دن بازار میں ایک مالدار تاجر نے یونس کو بلایا۔ وہ یونس کا نرم انداز، سادہ لباس اور سخاوت کی شہرت سن چکا تھا۔ تاجر نے کہا، میں نے سنا ہے تم اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہو، مگر دنیا میں بھی تو نفع چاہیے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں بڑی کشتی اور ملازم دوں گا، اور مچھلی تم بیچو، منافع آدھا آدھا۔ یونس نے نرمی سے جواب دیا، میں شکر گزار ہوں، مگر مجھے وہی رزق کافی ہے جو میرے رب نے میرے حق میں بہتر سمجھا ہے۔ میں کماتا ہوں، کھاتا ہوں، بانٹتا ہوں اور سوتا ہوں، یہی میری دولت ہے۔ تاجر نے حیرت سے پوچھا، تمہیں دولت کی طلب نہیں؟ یونس نے مسکرا کر کہا، طلب ہے، مگر اللہ کی رضا کی۔ اسی رات یونس نے اپنے بستر پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ دور کسی مسجد سے اذان عشاء کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، یہ شکر کی نمی تھی جو شام میں کبھی نہیں اتری تھی۔ اگلی صبح جب وہ دریا پر پہنچا تو ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں خالی مچھلی کا ٹوکرا تھا۔ اس نے کہا، امو بیمار ہیں اور ابو کئی دن سے مزدوری کو نہیں گئے، اگر کچھ مچھلی مل جائے تو شوربہ بنا لیں گے۔ یونس نے بچے کو اپنی پوری دن کی کمائی تھما دی اور صرف اتنا کہا، بیٹا، اللہ سے تجارت کر رہا ہوں، تم اس کا حصہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر دریا کنارے موجود دوسرے ماہی گیروں کے دل بدلنے لگے۔ کچھ نے یونس کی پیروی کی، رزق کی سمجھ بدلنے لگی۔ جو پہلے تول تول کر دیتے تھے، اب ہاتھ کھول کر دینے لگے۔ مدعے کی گلیاں اب یونس کی مثال دیتی تھیں۔ بازاروں میں جب کوئی سخت دل تاجر بخیلی کرتا تو خریدار اکثر کہہ اٹھتے، کاش تم بھی یونس جیسے ہو جاؤ جو اللہ سے تجارت کرتا ہے۔ ایک دن یونس دریا کے کنارے بیٹھا تھا جب ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا۔ کپڑوں سے گرد جھڑ رہی تھی، چہرے پر تھکن تھی، اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خالی تھیلا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، چچا، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ ہے جو دے سکے؟ یونس نے مسکرا کر اپنی چادر کا ایک کونا کھولا جس میں تھوڑی سی خشک مچھلی، کچھ سوکھی روٹیاں اور ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ تھا۔ اس نے سب اس نوجوان کے آگے رکھ دیا اور کہا، بیٹا، اس میں سے جو چاہو لے لو۔ نوجوان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب اللہ نے میرے لیے رکھا تھا۔ یونس نے نرمی سے جواب دیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میرے لیے آزمائش بن کر آئے ہو، تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میرا سودا اب بھی اللہ سے ہی ہے۔
इसी लम्हे वही ताजिर जो पहले यूनुस को मुनाफा की पेशकश कर चुका था वहां से गुजरा। उसने ये मंजर देखा और रुक गया। इसके दिल पर चोट सी लगी। इसे याद आया कि कितने ही बार उसने भी ऐसे फकीरों को धुतकारा था। वो यूनुस के करीब आकर बोला, तुम जीत गए हो यूनुस, तुम्हें असल नफा मिल गया। जो दिलों को बदल दे वही तिजारत असल है। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ये नफा भी इसी रब का है जिसके साथ सौदा किया था। इसी रात मुद्दाए के काजी ने यूनुस को बुलाया। उन्होंने कहा, शहर के लोग चाहते हैं कि तुम गुरबा के उमूर संभालो, लोग तुम पर एतबार करते हैं। यूनुस ने कहा, मैं सिर्फ माहीगीर हूं काजी साहिब। काजी ने जवाब दिया, नहीं, तुम वो आईना हो जिसमें हम सब अपना चेहरा देखना चाहते हैं। अब यूनुस सिर्फ खैरात करने वाला नहीं था बल्कि मुद्दाए में सखावत, अमानत और तवक्कल का निशान बन चुका था। मुद्दाए की एक सुबह खास थी। यूनुस मामूल के मुताबिक दरिया से वापस आकर अपना जाल सिखा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौजवान लड़की चादर से चेहरा ढांपे धीमी आवाज में बोली, बाबा जी, मेरी मां बीमार है, दवाएं नहीं ले सकते। लोग कहते हैं अब किसी को खाली नहीं लौटाते। यूनुस ने बगैर कुछ कहे अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें चंद दीनार थे। उसने थैला लड़की को थमाया और कहा, बेटी, ये दवा के लिए है, और अपनी मां से कहना कि एक माहीगीर ने दुआ की है, अल्लाह शिफा देगा। लड़की ने कपकपाती आवाज में शुक्रिया अदा किया और रोते हुए चली गई। यूनुस के पड़ोसी जो अक्सर उसकी फयाजी पर हैरान होते थे, एक दिन कह बैठे, यूनुस भाई, तुम कब तक सब कुछ बांटते रहोगे? कुछ अपने लिए भी रखो, बुढ़ापा सर पर है। यूनुस ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, फिर नरमी से बोला, जब मैंने दौलत संभाली वो छन गई। जब मैंने दौलत बांटी बरकत आई, और जब मैंने अल्लाह से सौदा किया वो कभी खसारे में नहीं गया। इसी दिन वही काफिला मुद्दाए से शाम वापस जाने वाला था जो बरसों पहले यूनुस को लेकर आया था। काफिला सालार ने यूनुस से कहा, चलो यूनुस, इस बार हम तुम्हें इज्जत से वापस ले जाएंगे, शाम के लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। यूनुस के दिल में हलचल हुई। बरसों पहले का वो लम्हा याद आ गया जब वो खाली हाथ, दिल शिकस्ता, तन्हा शाम से निकला था। अब वापस जाना था, मगर खाली हाथ नहीं, बल्कि भरा दिल लेकर। यूनुस ने काफिला सालार से कहा, मुझे इजाजत दो, मैं एक बार दरिया के किनारे जाकर कुछ कहना चाहता हूं। वो दरिया के पास गया, अपने जाल को हाथ में लिया, आसमान की तरफ देखकर कहा, ए मेरे रब, जिस दिन मैंने अपना पहला फायदा तेरे नाम किया था वही दिन मेरा असल मुनाफा था। मैं जा रहा हूं, मगर तेरा सौदा कभी खत्म नहीं होगा। फिर इसने अपना जाल दरिया के किनारे छोड़ दिया। एक और माहीगीर इसे उठाकर ले गया, और शायद वो भी एक दिन अल्लाह से तिजारत का मफहूम समझ जाए। काफिले का सफर एक बार फिर से रहा है और दुश्वार गुजार वादियों से होता हुआ शाम की जानिब रवाना था। इस बार यूनुस वही था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, सुकून, शुक्र और वो वकार जो सिर्फ कुर्बानी देने वालों को नसीब होता है। रास्ते में कई मुसाफिर इससे दुआएं करवाते, मशवरे लेते, और उसके होंठों पर बार बार एक ही जुमला आता, जिसने अल्लाह से तिजारत की वो कभी खसारे में ना गया। जब काफिला शाम के इसी पुराने दरिया किनारे शहर में दाखिल हुआ तो लोग हैरान रह गए। वही यूनुस जिसे कभी जिल्लत से रुखसत किया गया था, आज काफिले के साथ इज्जत से वापस लूट रहा था। इसके पास सोने चांदी के ढेर नहीं थे, मगर उसके अखलाक और बातों में वो चमक थी जो दिलों को खरीद ले। सबसे पहले वो इस झोंपड़ी के पास पहुंचा जहां कभी उसका अपना घर था।
बाहर वही पुरानी लकड़ी की चारपाई थी और इसी पर बैठा वो हमसाया जिसने कभी कहा था तो हमेशा खाली हाथ रहेगा। यूनुस ने इससे मुस्करा कर कहा, अब बता, तुमने कभी किसी को देते हुए अपना माल बढ़ते देखा? वो खामोश हो गया, इसकी आंखों में नदामत थी। यूनुस ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देर से सही, मगर सीख गया ताब भी। फिर वो मस्जिद गया, लोगों से मिला, बच्चों को मिठाइयां दे और सबको एक बात कहता गया, मैं फकीर नहीं हूं, क्योंकि मैं अल्लाह से सौदा करता हूं, और जो अल्लाह से सौदा करे वो कभी खाली हाथ नहीं लूटता। रात को जब सब सो गए, यूनुस अकेला दरिया के किनारे गया। आसमान पर चांद रोशन था, पानी पर सुकून। उसने जमीन पर सजदा किया और कहा, ए मेरे रब, जब मैं लालची था तो सब कुछ खो बैठा। जब तूने मेरे हाथ से सब कुछ छीना तो असल में मेरा दिल भर दिया। अब अगर मैं ना भी रहूं तो ये दास्तान किसी न किसी दिल में जिंदा रहेगी, जो सीखेगा कि तेरे साथ तिजारत खसारे की नहीं, सुकून की है। ये सबक नहीं मिटता, क्योंकि ऐसे लोग हर जमाने में होते हैं जो अल्लाह पर यकीन करके खाली हाथ निकलते हैं और भरे दिल के साथ लूटते हैं।